नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम संस्कृत व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पे बात करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कि है लकार। लकार जो है आज के समय में संस्कृत पढ़ने वाले सभी छात्र को जानना चाहिए लकार के बारे में। लकार का प्रयोग जो है सर्वाधिक मात्रा में अनुवाद बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप लकार नहीं जान रहे हैं तो संस्कृत में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना। तो प्रत्येक छात्र को जो है लकार जानना बहुत ही अनिवार्य होता है। लकार का किस प्रकार रूप चलता है, इसका जो है हम अनुवाद में किस प्रकार प्रयोग करते हैं। लकार का जो है कोई निश्चित सीमा नहीं है कि इस कक्षा के लिए है, यानी प्रत्येक कक्षा के लिए प्रारंभ से लेकर के अंतिम किसी भी कक्षा में हो तो सभी को जो है लकार का प्रयोग करना ही होता है। तो हम लकार को पढ़ेंगे आज विशेष रूप से। इनमें से जो मुख्य लकार हैं, 5 लकार लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। जो ऐसे तो लकार जो है 10 होते हैं, परंतु हम 5 लकार को पढ़ेंगे। 5 लकार का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग है, जैसे कि लट लकार हुआ, लंग लकार हुआ, लिट लकार हुआ, लोट लकार हुआ, विधिलिंग लकार हुआ। तो इन सारे लकार को पढ़ेंगे और कौन सा लकार का हम किस प्रकार के अनुवाद बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ जो है लट लकार को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इसमें जो है तिंग प्रत्यय दिया गया है। हमारे यहाँ प्रत्यय जो होते हैं, एक सुप प्रत्यय है और एक तिंग प्रत्यय है। सुप प्रत्यय 21 है, जिसको जोड़ करके हम शब्द रूप बनाते हैं। जैसे राम में सु जोड़ेंगे तो उसमें रामह बनता है, तो उसी प्रकार जो है सु और जस वो जो है एक सुप प्रत्यय हो गया, और तिप तस झी ये जो है आपका तिंग प्रत्यय हो गया। तो हम जो है तिंग प्रत्यय का जो है 9 रूप होता है प्रश्न पद में और 9 रूप होता है आत्मनेपद पद में। तो हम यहाँ पढ़ेंगे प्रश्न पद में सर्वाधिक मात्रा में इसी का प्रयोग होता है, तो हम इसी को जानेंगे। सर्वप्रथम हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो है लट लकार। और लट लकार का प्रयोग हम आपको बता दें तो सर्वाधिक मात्रा में जो इसका प्रयोग होता है ये वर्तमान काल का वाक्य बनाने के लिए ही किया जाता है ना। तो लट लकार का प्रयोग जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है। सभी लकार की अपेक्षा जो ये महत्वपूर्ण लकार है तो वो है लट लकार। और लट लकार का प्रयोग आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान काल के वाक्य हम बनाने के लिए जो है हमेशा लट लकार का प्रयोग करते हैं। वचन जो है संस्कृत में 3 होते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और इसका जो रूप चलता है लट लकार का, वो चलता है ति तह अंति, सी थह थौ आमी आवह आमा, ती तह अंति, सी थह थौ आमी आवह आमा। इस प्रकार रूप चलता है लट लकार का। इन लकार का ये रूप को आपको याद रखना है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा किस प्रकार से पूछेगा, अगर हो सकता है इससे जो अगर प्रश्न पूछा जाए तो इस प्रकार पूछा भी जा सकता है आपको कि लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या है। तो लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का जो रूप होगा त होगा, ठीक है। तो हम जब अनुवाद बनाएंगे तो वहाँ हम ध्यान देंगे कि कर्ता किस पुरुष किस वचन में है ना। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे कि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन में होगा, धातु भी उसी पुरुष उसी वचन में हम जोड़ेंगे, है ना। तो ये जो प्रत्यय होगा ये लकार का उसी रूप उसी वचन और उसी विभक्ति का हम लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको ध्यान में रखेंगे पूरा। अगर पूछ दे आपसे कि मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा लट लकार में, तो था होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको पूरा नियमता याद रखेंगे, एक तरह से क्रमशः याद रखेंगे। ती तह अंति, सी था थ आमी आवह आमा, है ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो गया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इन 9 रूपों को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, है ना। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप याद रखेंगे। ये लट लकार हुआ। इसके बाद हम अगले लकार की ओर बढ़ते हैं। अगला जो दूसरा लकार इसमें है लंग लकार है। लंग लकार का रूप आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लंग लकार मतलब सामान्य भूतकाल के अगर वाक्य रहेगा तो भूतकाल के वाक्यों में हम प्रयोग करेंगे, लंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो सामान्य भूतकाल के वाक्यों का जब हम अनुवाद बनाते हैं तो उसमें हम प्रयोग करते हैं लंग लकार का, है ना। तो लंग लकार का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा कि किस में होता है। इसके बाद इसका जो रूप चलता है उसी प्रकार इसमें भी 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं। और इसका जो रूप चलता है तो ताम अन अह तम तो अम आव आम। आप इसका रूप इस प्रकार से याद रखेंगे, अच्छी तरीके से एक एक क्रमशः याद रखेंगे। तो ताम अन अह तम तो अम आव आम, है ना। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ अम में जो है म में हलंत है, यानी म पूरा नहीं है, न में हलंत है, यहाँ त में हलंत है। और ये तो देखिए देख सकते हैं पूरा है। तो प्रथम पुरुष एक वचन का आपका रूप पूछे तो त में हलंत होगा, और इसके बाद पूछे मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप पूछे तो त पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ताम म में हलंत है और यहाँ तम में भी म में हलंत है, अन में भी म में हलंत है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, कहाँ विसर्ग है कहाँ नहीं है। इन सारे चीज़ों को आपको लकार में एक एक करके याद रखना पड़ता है।
तब अच्छी तरीके से आप अनुवाद बना सकते हैं ना। तो थोड़ा सा भी अगर आप म में हलंत या अनुस्वार विसर्ग छोड़ दिए तो आपसे जो है अनुवाद गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे कि लंग लकार का रूप इस प्रकार चलता है, त ताम अन, अह तम तो, अम आव आम। अगर पूछे आपसे लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप पूछे तो लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप हो जाएगा आव, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। और एक बात, अगर हम लंग लकार का अनुवाद बनाने के क्रम में धातु के पहले हम जो है अ लगाते हैं, लंग लकार का अगर हम कोई भी वाक्य अनुवाद बना रहे हैं तो जैसे कि ये हुआ तो गच्छत लिखते हैं, गम धातु है, गच्छत लिखेंगे त में हलंत है। जैसे कि हम गम धातु में जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जोड़ेंगे तो हलंत, तो क्या होगा, गच्छत होता है। तो हम लंग लकार में जब बनाएंगे तो उसमें क्रिया के आगे जो है हम अ लगाते हैं ना, धातु के आगे अ लगाते हैं तो अगच्छत रूप बनेगा, है ना। तो लंग लकार का जितना भी हम धातु का रूप बनाते जाएंगे तो धातु में हम अ लगाएंगे, आगे में अ लगाएंगे क्रिया के आगे, ठीक है। तो इस प्रकार इसका रूप बनता है। तो अब आगे हम तीसरे लकार की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो है आपको सिर्फ इस लकार को आपको याद रखना है। अनुवाद बनाने के लिए हम अलग से वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार सिर्फ इसको आप रूप याद रखेंगे, जितना भी लकार हम पढ़ाएंगे सभी का आपको रूप याद रखना है एक करके। अगला जो लकार है वो लिरिट लकार। लिरिट लकार का रूप जो है बहुत ही आसान है, आप लट लकार याद रखेंगे तो लिरिट लकार अपने ही याद हो जाएगा। लिरिट लकार का हम प्रयोग करते हैं वो सामान्यतः जो है भविष्यत काल के लिए, है ना। तो भविष्यत काल का वाक्य होगा जैसे कि कल वर्षा होगी, है ना, तो आगे गी रहेगा तो उसमें हम जो लिरिट लकार का प्रयोग करेंगे। लिरिट लकार में भी 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं। इसका जो रूप चलता है सियति सियतः सियंती, सियसी सियथः सियथ और श्यामी श्यावह श्यामा, है ना, श्यामी श्यावह श्यामा। तो इस प्रकार आप रूप याद रखेंगे। अगर आप देखेंगे लट लकार में तो ती तह अंति था, इसमें सब में आधा स्व या आधा स्व या सब में आगे में सिर्फ लग गया है आकर के, है ना, और बाकी बात भाई लट लकार का ही रूप है। तो लिरिट लकार में जो है सियति सियतः सियंती सियसी सियथः सियथ श्यामी श्यावह श्यामा, इस प्रकार आप इसका रूप याद रखेंगे। ये हो गया लिरिट लकार। लिरिट लकार का प्रयोग मैंने आपको बता दिया कि भविष्यत काल के वाक्यों को अनुवाद जब हम बनाएंगे तो उसमें हम प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं अगला लकार। अगला लकार जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये है लोट लकार। लोट लकार आपको हम बता रहे हैं कि हमने तो अभी 3 काल के लिए मैंने देख लिया। अब अगला जो है ये लोट लकार है। लोट लकार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अब मन में प्रश्न आता है कि लोट लकार का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो लोट लकार जो है अनुज्ञा या आज्ञा अथवा प्रार्थना या आदेश दे रहे हैं तो उसमें हम जो है प्रयोग करते हैं किसका, लोट लकार का। तो कहीं भी आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा अनुज्ञा इन सभी के लिए जो है हम जो है प्रयोग करते हैं लोट लकार का। जैसे कि 1 गिलास पानी दो, इस प्रकार का वाक्य जो है, अथवा तुम वहाँ जाओ, तुम यह काम करो, तो ये सब क्या हुआ, हम आदेश दे रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, लोट लकार का प्रयोग करेंगे। और लोट लकार का जो रूप चलता है इसमें भी 3 वचन देखने को आपको मिलेगा और तीनों वचनों में देख सकते हैं तू ताम अंतु ही तम त आनी आव आम, इस प्रकार इसका रूप चलता है। तू ताम अंतु ही तम त आनी आव आम। बहुत ही आसान है, आप 2-4 बार पढ़ते रहेंगे 2-4 दिन। यानी कि ये संस्कृत एक ऐसा चीज़ है, यानी विद्या ही एक ऐसा चीज़ हम कह सकते हैं कि जो है निरंतर अभ्यास से ये जो है आपको याद होगा। कोई भी चीज़ अगर अभ्यास करना छोड़ देंगे आप याद रखे हुए चीज़ को भी आप भूल जाएंगे। तो इसलिए इसको आप बार बार पढ़ें, 2-4 बार कभी कभी बीच बीच में इसको पढ़ते रहें तो आपको हो जाएगा कि ये जो है याद हो जाएगा। और अनुवाद बनाने लगेंगे तो प्रयोग करते करते धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं और बार बार पढ़ने से ही होता है। इसके कहा भी गया है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। तो विद्या की जो है रक्षा हमेशा निरंतर अभ्यास से होती है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से इसको याद कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद करना है सारी चीज़ों को एक एक करके, कहाँ में हलंत है किस प्रकार है। तो इसका रूप आपको पता हो गया, तू ताम अंतु ही तम तो आनी आव आम। तो इस प्रकार इसको आप याद कर लेंगे। अगला जो इसमें लकार दिया गया है वो है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार आप देख पा रहे हैं, विधिलिंग लकार एक आखिरी लकार है। तो इस 5 लकार में से आखिरी लकार विधिलिंग लकार है। ये चाहिए के लिए जो है प्रयोग होता है, चाहिए के अर्थ में हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। इसमें भी 3 वचन आपको देखने को मिलेगा और 3 पुरुष हैं। इसका जो रूप चलता है एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम, इस प्रकार इसका जो है रूप चलता है ना। एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम। तो इस प्रकार इसका रूप चलता है। आप एक एक करके इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, कहाँ विसर्ग है कहाँ नहीं है। इसमें देख सकते हैं त में हलंत नहीं है और इसमें त में हलंत है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो इस प्रकार आप एक एक करके अच्छी तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको, और याद रखेंगे तभी आप अनुवाद बना सकते हैं, है ना। तो मुझे पढ़ना चाहिए, तो मुझे पढ़ना चाहिए, तो उसका इस प्रकार के वाक्य का हम
जब अनुवाद बनाएंगे तो हम विधिलिंग लकार के ही प्रयोग से हम बना सकते हैं, है ना। तो आपसे अगर परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछा जाए कि पूछेगा विधिलिंग लकार जो है मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा, तो विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप पूछा गया, तो द्विवचन पहले यहाँ है और विधिलिंग लकार है ही ये और मध्यम पुरुष है, तो इसका देख सकते हैं कहाँ पर है, तो एतम ये होगा, है ना। तो ये होगा बिल्कुल सही, एतम हो जाएगा, ठीक है। एतम म में हलंत है, ये हो जाएगा। तो अगर आपसे कुछ भी पूछे कि अगर विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप, तो एम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार मैंने पांचों लकार बताया। अब इसके अलावा जो है हम थोड़ा सा बता देते हैं। अनुवाद बनाने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण जो है धातु आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। इस धातु का रूप ही आपको याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें धातु किसको कहते हैं, यानी क्रिया को कहते हैं। हिंदी में हम इसको क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको वर्ब कहते हैं और संस्कृत में इसको हम धातु कहते हैं। तो उसी का मतलब जैसे कि रीड, मतलब रीड का अर्थ ही हुआ, रीड का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि पढ़ना। रीड मीनिंग हो गया पढ़ना। और इसी प्रकार जो है अगर हम आएंगे हिंदी में तो पढ़ना हुआ, खेलना हुआ, जाना, दौड़ना, ये सब क्रिया हुआ। तो इसी प्रकार इसमें जो है ये धातु होता है संस्कृत में, जैसे कि भू धातु हुआ। भू धातु का अर्थ मतलब क्या होता है, होना होता है। गम मतलब जो होता है जाना होता है। पठ मतलब पढ़ना होता है। खाद मतलब खाना होता है। लिख मतलब लिखना होता है। क्रीड मतलब खेलना होता है। भ्रम मतलब टहलना होता है। धाव मतलब दौड़ना होता है। पा धातु है मतलब पीना होता है। और वद धातु है तो बोलना होता है। दा धातु मतलब देना। क्री धातु मैंने करना। दृश्य धातु मैंने देखना। हंस धातु मतलब हंसना। पच धातु है तो पच मतलब क्या हो गया, पकाना। श्रु मतलब सुनना, इत्यादि और भी बहुत सारे धातु हैं। हमने आपको यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो है धातु उपस्थित किया आप लोगों के सामने। ये सारा जितना भी धातु है इसको आप हमेशा याद रखेंगे, इसका रूप याद रखेंगे किस प्रकार जो है लकार में चलता है। जैसे भू धातु से लट लकार में रूप चलता है भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवथा, भवत, भवामी, भवावह, भवामह, इस प्रकार रूप चलता है। जैसे कि गम धातु है, इसका अगर लट लकार में रूप चलेगा तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामा, ऐसे इसका रूप चलता है। और अगर यदि लेकिन लिरिट लकार में एक नियम आप याद रखेंगे, लिरिट लकार में हमेशा धातु का जो है मूल रूप चलता है ना। तो जैसे गम धातु, जैसे गच्छ मैंने भी जाना होता है और गम मैंने भी जाना, तो गच्छ जो है मूल धातु नहीं हुआ, है ना। तो गच्छ जैसे लट लकार में गच्छति, गच्छत करके इसका रूप चलता है। लेकिन अगर पूछेगा गच्छति में मूल धातु क्या है, तो गम है, क्योंकि लिरिट लकार में हमेशा जो है गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावह, गमिष्यामः, इस प्रकार रूप चलता है। तो लिरिट लकार में हमेशा मूल धातु का प्रयोग होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, लिरिट लकार में हमेशा मूल धातु का प्रयोग होता है। इसी प्रकार जैसे दृश्य माना देखना होता है तो आप लट लकार में इसका रूप आप देखेंगे तो पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, इस प्रकार रूप चलता है, क्योंकि दृश्य मैंने भी देखना, पश्य मैंने भी देखना। लेकिन दृश्य जो है इसका मूल धातु है। दृश्य मैंने देखना होता है और पश्य मैंने भी देखना, तो पश्य मूल धातु नहीं है। तो मूल धातु हमेशा लिरिट लकार में चलेगा, तो वहाँ दृश्य धातु करके दृश्य धातु रूप चलता है लिरिट लकार में। द्रक्षति, द्रक्षता, द्रक्षन्ति, इस प्रकार रूप चलता है। तो इतने सारे मैंने जितना भी यहाँ पे बताया, ये सभी के सभी धातु का रूप आपको हमेशा याद रखना है, लगभग हमेशा ध्यान में रखना है, 2-4 बार पढ़ना है आपको। तो आप अच्छी तरीके से अनुवाद बना सकते हैं कि किसका रूप किस प्रकार चलता है ना। तो जैसे पा धातु से पिबती, पिबता, पिबंती, है ना। तो इस प्रकार जैसे पिबती में पूछेगा मूल धातु क्या है, तो पा है ना। पिबंती में मूल धातु क्या है, तो पा है ना कि पीब लिख देंगे। तो इस प्रकार आप इन चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। तो ये सारा जो जितना भी यहाँ पे धातु है सभी को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। जैसे धाव धातु है, धावती, धावता, धावंती। अगर यदि जैसे कि पठ धातु है, पठ धातु पठती, पठता, पठंती, ऐसे करके लट लकार में रूप चलता है। लंग लकार में रूप चलेगा अपठत, अपठताम, अपठन, क्योंकि वहाँ हम धातु यानी क्रिया के आगे हम अ लगाएंगे सब में जोड़ते समय। तो इस प्रकार आप मैंने कुछ चीज़ें की जानकारी आपको दे दिया। मुझे जो है मुख्य रूप से इसमें जो इस पार्ट में हमको जो है हमेशा लकार को अच्छी तरीके से बताना था, तो मैं बता दिया। और अगले एपिसोड में हम कुछ प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए बेहतर कि आप लोग जो है अनुवाद वगैरह सीखें। तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी आपको अनुवाद सिखाएं हम अच्छी तरीके से। जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं तो वो अच्छी बात है ना। तो अनुवाद सभी को सीखना चाहते हैं, संस्कृत में बहुत अच्छा पकड़ बनाना चाहते हैं, तो अनुवाद आपको सीखना चाहिए, वो हम आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और अगला जो है किस तथ्य पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमः संस्कृत, धन्यवाद।